हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 4th के लिए मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मैथ्स की वर्कशीट तैयार की है मैंने, क्योंकि बच्चों को मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। क्लास 4th में उनके एलसीएम एचसीएफ बच्चों के आ जाएंगे और बच्चों को समझ में नहीं आता कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैंने इसको क्लास 4th की बुक से ही तैयार किया है। ठीक है, इसमें चैप्टर 6 आ जाता है, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मैं बहुत ही इजी वे में आपको वर्कशीट तैयार करके दूंगी और बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कौन से सम को मल्टीपल्स करना है और फैक्टर कैसे निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। आपको शुरू के जो है स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल्स निकालने हैं। जैसे दिया हुआ है 4, तो हम क्या करेंगे, आपको 5 तक टेबल लिखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। इसी तरीके से 7 का करेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये 5 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स स्टार्टिंग के 5 तक निकालने हैं आपको, तो ओनली आपको 5 तक टेबल लिखना है। इसी तरीके से देखिए 12 का, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। तो ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इज 28 अ मल्टीपल्स ऑफ 5। 28 5 का मल्टीपल्स है। अब आप देखो कि 5 के टेबल में 28 आता है या नहीं आता है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो नहीं आता, तो हम लिखेंगे नो। 182 अ मल्टीपल ऑफ 7। अब आपको 7 का टेबल बोलोगे, यहाँ मैम हमें तो आता ही नहीं, किसमें 182 आता है। तो हम क्या करेंगे कि 182 में 7 का डिवाइड लगाएंगे। ठीक है, 7 2 जा 14, 8 में से 4 माइनस 4, हमने 2 यहाँ उतारा, 7 6 जा 42। तब जब ये पूरा पूरा डिवाइड चला गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है रिमाइंडर में, तो इसका मतलब ये 7 के टेबल में आता है, 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, इज 182 अ मल्टीपल ऑफ 7। हम लिखेंगे यस। अब मैजिक मल्टीपल्स में 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, 13 के टेबल में 91 दिया हुआ है, तो कितनी बार आया 91? 7 बार। 13 10 जा 130। इसी तरीके से ये देखेंगे हम 1 2 3 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो या 3 5 जा 15, मैंने 16 बोल दिया था गलती से, तो 15 आएगा। तो अब ये देखिए आप मैजिक देखिए, इसमें 1 2 3 4 5 1 का टेबल इस तरह भी चल रहा है, 1 2 3 4 5 1 का टेबल इस तरह भी चल रहा है। इस तरीके से ये 2 का चल रहा है टेबल, यहाँ पे भी ये 2 का हुआ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 3 का इस तरह भी चलेगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये इस तरह भी चला। 5 का इस तरह चल रहा है, इस तरह से 5 का भी चल रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे सम आ जाते हैं मैजिक। यस,
इन सर्कल द मल्टीपल्स ऑफ 9। अब आपको सर्कल करना है जो 9 के मल्टीपल्स है, मतलब जो 9 के टेबल में आते हैं। 9 6 54, 48 नहीं आता, 60 भी नहीं आता। ठीक है, आप बोल के देख लीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। तो ये 54, 18, 27, 36 9 के मल्टीपल्स है। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड राइट द एलसीएम। अब आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 2 नंबर दिए हुए हैं और उसका आपको एलसीएम भी लिखना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एलसीएम? हमने लिखा यहाँ 2, हमने लिखा यहाँ 3। 10 तक निकालेंगे हम, 10 तक मल्टीपल्स निकालेंगे पहले। तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। इसी तरीके से 3 का निकालेंगे। 3 1 3, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3 2 6, 3 भी लिख देते। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। ठीक है, अब हमारे पास 2 के हैं मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स हैं। 2 नहीं हो रहा मैच, मैच क्या हो रहा है? 6, 8 9 है, 10 है, या 12 है, तो ये 12 भी मैच हो रहा है। एक मल्टीपल्स ये 18 भी मिला है। तो हमारे पास कौन कौन से मल्टीपल्स आ गए? 6, 12, 18। तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर। तो क्या क्या आया हमारे पास? 6 आया, 12 आया, 18 आया। लेकिन एलसीएम 6। ठीक है, एलसीएम 6 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? एलसीएम का मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 6। इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं नंबर 4 5। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 6 24, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। 5 1 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। मैच नहीं हो रहा, तो आप देखिए कि कौन सा नंबर मैच हो रहा। तो देखिए 20 ये मैच हो गया। ठीक है, इसके बाद 25, 30, 35, 40। हमारे पास कौन से नंबर आए? 20 और 40, लेकिन उसमें से एलसीएम क्या होगा? 20। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स 20 और 40 है, लेकिन एलसीएम 20 है। तो 9 और 12 के मैंने मल्टीपल्स लिख दिए हैं। फिर देखिए कि कौन सा नंबर मैच हो रहा है। तो ये 36, 72, और कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 9 and 12 आर 36 आया और 72 आया, लेकिन एलसीएम बोलेंगे हम 36 आया। ठीक है, अब निकालने हमें फैक्टर्स। तो यूज मल्टीप्लिकेशंस टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ।
आपको मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके आपको फैक्टर निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको हर टेबल बोल के देखनी पड़ेगी किसकी टेबल में 15 आता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे हमने लिखा है 15, तो 1 की टेबल में 15 आता है, तो 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 3 5 जा 15, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 3 जा 15, 5 में आता है। उसके बाद देखिए आप 6 की टेबल में, 7 की टेबल में, 8 की टेबल में, 9 की टेबल में, 10 की, अब 15 नहीं आता, तो 15 किसके टेबल में आता है, 15 ओनली खुद के टेबल में आता है, 15 1 जा 15। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, क्या निकले इसके फैक्टर, जो ये निकले हैं ना ये लिखेंगे हम 1, पहले लिखो 15 के फैक्टर्स, 1 3 5 और 15। 28 का देख लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम 2 में तो आता ही नहीं 28, तो आप क्या करोगे, 28 में 2 का डिवाइड लगा के देखिए, 2 1 जा 2, 8 2 4 जा 8, पूरा डिवाइड चला गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये पूरा डिवाइड जा रहा है। तो कितनी बार गया, 2 14 जा 28। ठीक है, 3 की टेबल में नहीं आता, 4 4 7 जा 28, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 नहीं आता, 7 7 4 जा 28, 8 में नहीं आता, 9 में देखो अब टेबल बोलकर किसी में नहीं आएगा, तो ये आएगा 14, 2 जा 28। इसके बाद 28 खुद के टेबल में आएगा 1 बार, तो क्या फैक्टर निकले, 1 2 4 7 14 28। इस क्वेश्चन में आपको यूज डिवीजन टू फाइंड द फैक्टर, अब आपको डिवीजन का यूज करके फैक्टर निकालने हैं, मतलब पूरा डिवाइड जाना चाहिए, तभी आपको पता लगेगा कि वो उसका फैक्टर है। ठीक है, तब हम कैसे पता लगाएंगे, 18 में 1 का डिवाइड लगाया तो क्या आया 18, 18 में हम 2 का डिवाइड लगा के देखेंगे, 2 9 जा 18, 18 में हम 3 का डिवाइड लगा के देंगे, 3 6 जा 18, 4 में नहीं आता है, तो 5 में भी नहीं आता, 6 3 जा 18, 7 में नहीं आता, 8 9 9 2 जा 18, और 18 खुद के टेबल में 18 कितनी बार आता है, 1 बार। तो ये डिवीजन मेथड हो गया, कितनी बार गया, नीचे से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 6 9 18। ठीक है, ये डिवीजन मेथड से है। देखिए हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर, जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स निकाले थे, अब ये कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो ये कैसे निकालेंगे कि आपको ये देखना है कि ये किस किस की टेबल में आता है। तो 1 में तो सब में आता है, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, 3 में नहीं आता, और एक 4 की टेबल में 4 आएगा ओनली। ये 1 में आता है, 2 5 जा 10, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 2 जा 10 और 10 की टेबल में आता है। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लो, तो 1 तो कॉमन है ही सही, 2 भी कॉमन है, तो इसका क्या आंसर हुआ, कॉमन फैक्टर क्या हुए इनके, 1 और 2। ये अब उस क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिए थे, अब आपको एचसीएफ बताना है, तो 16 और 20 का निकालना है। अब किस किस की टेबल में आते हैं ये देखिए, 1 की टेबल में आता है, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 5 में नहीं आता, 6 2 12 नहीं आता,
7 में नहीं आता। 8 2 जा 16 और 16 1 जा 16। 20 देखिए 1 की टेबल में आता है। 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20, 10 2 जा 20 और 21 जा 20। हम पहले कॉमन निकालेंगे। 1 ये 2 ये 4 कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या निकला इसका? 1 2 4। हमें एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ आया 4। लास्ट क्वेश्चन आता है राइट ट्रू और फॉल्स। अब देखिए आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 इज अ फैक्टर ऑफ 48। 48 का फैक्टर है 4। तो आप बताइए कि 48 4 की टेबल में आता है या नहीं आता है? तो आता है। फिर आपको वही तरीका अपनाना है कि 48 में आपको 4 का डिवाइड लगा के देखना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए ये 4 48 का फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे? ट्रू। 0 इज द फैक्टर ऑफ 25। फॉल्स। 8 इज द फैक्टर ऑफ 65। 8 की टेबल में 65 नहीं आता है, तो फॉल्स। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यस, 1 हर नंबर का फैक्टर है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का ही फैक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया 7 1 जा 7, तो हर नंबर का खुद का ही फैक्टर हर नंबर होता है। तो यस, ट्रू। तो आज मैंने आपको मल्टीपल्स और फैक्टर सिखाए हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी। क्लास 4th में जो बच्चे गए हैं वो अभी समर वेकेशन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। और कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। मैं आगे से उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके देन, थैंक यू, बाय।